बनारस। जिंदगी से हार के जिंदगी के खोज पे मैं आज आ चुका हूँ बनारस। तो ज़िंदगी की खोज पे मैं फ़िलहाल हूँ काशी पे, फिर से नई शुरुआत करने के लिए। तो आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये है मेरा छोटा सा गांव और ये हूँ मैं। मुझे बचपन से लोगों का इमोशन कैद करने का शौक था, मगर तब हालात ऐसा था नहीं कि मैं एक कैमरा खरीद पाऊँ। मैंने जब मेरे घर पे बताया कि मुझे म्यूजिक सीखना है और सिनेमाटोग्राफर बनना है, तब घर वाले का जो रिएक्शन था, ये क्या है और इससे तू कितना पैसा कमाएगा महीने में। मगर मैंने मेरा खुद का दिल की सुनी और घर पे जिद करने लगा कि मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं 2 दिन जिद किया था और उसके बाद ही मेरे बाबा ने बहुत मेहनत करके मुझे एक कंप्यूटर दिलाया था और उसी कंप्यूटर के माध्यम से मैंने मेरा सारा सपना पूरा कर लिया। मेरे जिंदगी का पहला फुल फ्रेम कैमरा लेने का, जिंदगी का पहला खुद का पैसा से बाइक लेने का, एक मैक लेने का, ड्रोन लेने का और अच्छा लेंसेज लेने का। मगर ये सब चीजें एकदम से इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा। ये कहानी है मेरे जिंदगी के ऊपर। लास्ट 4 साल में मैंने जितना भी मेहनत किया और मेरे जिंदगी को जितना आगे ले जा पाया उसके ऊपर। 2020 लॉकडाउन के बाद मैं मजदूर का काम करता रहा। ऐसा नहीं कि मैं करियर को लेकर सीरियस नहीं था, सीरियस तो था, मगर तब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं मेरे घर पे बताया कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे म्यूजिक सीखना है और उसके साथ वीडियो एडिट भी सीखना है। बहुत मेहनत करके बाबा ने मुझे कंप्यूटर दिलाया था और कंप्यूटर मिलने के बाद मैं दिन में मजदूर का काम तो करता था और रात में आके म्यूजिक सीखता था। एंड उसके बाद थोड़ा सा मजदूर का पैसा और सॉन्ग रिकॉर्डिंग का पैसा से मैं मेरे जिंदगी के पहला कैमरा लेता हूँ, कैनन M50 Mark II। और मैं इतना खुश था मैं बोल नहीं सकता। अपना जिंदगी का पहला कैमरा और वो भी मैं खुद अपना पैसा से ले रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुश था। 2022 में मैं थोड़ा बहुत एडिट तो सीख गया था एंड फरवरी 2023 में मुझे ऑफर मिलता है फुल टाइम वीडियो एडिट की जॉब करने का। मैं दिन में 14 से लेकर 18 घंटा तक काम करता रहा। पता नहीं कितने घंटे, कितने दिन, कितने रातें मैं इसी 12x16 कमरा में बिता दिया। मैं काम तो कर रहा था मगर मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा था उस हिसाब से मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा था। जॉब करने की वजह से मैंने जो सोच के अपना कैमरा खरीदा था वो सपना मुझसे दूर होता जा रहा था और तब मैंने सोचा कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा और खुद का एक सेटअप बनाऊंगा। मगर सेटअप बनाने के लिए चाहिए था पैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा पहला कैमरा सेल कर देता हूँ और एक नया फुल फ्रेम कैमरा लेता हूँ। और फिर मैं मेरे जिंदगी का पहला फुल फ्रेम कैमरा लेता हूँ, Sony A7C। इतने टाइम से जिस चीज़ का मैंने फोटो और वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन देखा करता था और आज सामने से दिख रहा हूँ यार। कैमरा लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका पहला शूट एक स्पेशल जगह पे किया जाए, वृंदावन। जन्माष्टमी भी पास आ रहा था। भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, वृंदावन चले क्या? हाँ चल सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। अभी तो हमको भालोबासी। तो फिलहाल मैं हूँ मेरा गांव पे और कल सुबह मैं निकलने वाला हूँ वृंदावन के लिए। Mi amuleto, mi espejo। और फिर क्या, निकल पड़े जी वृंदावन। वृंदावन जाने से पहले मुझे दिल्ली जाना होगा एक दोस्त से मिलने। तो पहली बार जिंदगी में मिल रहे हैं हम दोनों और दोनों का शक्कर। दिल्ली से वृंदावन तक बिना टिकट के सफर करते हुए
हम पहुंच गए वृंदावन। se van secando. Fueron muchos los paisajes que vi pasando. राधे राधे बोल के अगले दिन हम निकल पड़े मथुरा वृंदावन के जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देखने के लिए। यह सब मेरे जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। गलियों को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक बाइक रेंट पे लिया और दूसरा दिन चलते हैं ऐसे ही आसपास के सब कुछ देखने के लिए। यूपी में सब सही होता है, बंगाली साले कुछ नहीं जानते हैं। बंगाली नहीं हो फिर भी ठीक है, कोच वाले कुछ नहीं जानते। अरे यार तो ये यूपी वाले हमें पागल बना रहे हैं मिलकर नहीं यार। भाई देखो, कोच वाले को कुछ नहीं पता है, कोच बिहार वाले को एकदम कुछ नहीं पता है। दुनियादारी की बात। ऐसे ही चलते चलते हमें पता चलता है कि राजस्थान की बॉर्डर पास ही में है। क्यों ना एक बार राजस्थान होके आए। ऐसा ही गेट से आगे मिलेगा। अच्छा हैं? तो गाँव गेट से फिर ऊपरी लग जाएगी। अच्छा। बताओ। सच बताऊं मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं राजस्थान में खड़ा हूँ। तो घर से निकले थे हम वृंदावन के लिए और इस बंगाली को भी ले लिए। बंगाली नहीं, ये कोच है, ठीक है, तो इसको भी ले लिया हमने और हम इधर आ गए राजस्थान में। राजस्थान का बॉर्डर पड़ गया भाई रास्ते में। वृंदावन आते हुए अपन राजस्थान में, उधर आंटी बैठी हुई है, कपास की खेती कर रही है। अपन कपास की खेती में है, कपास की खेत में है भाई। दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करते हुए आंटी जी से बातें करते हैं और आंटी जी बातें बातें हुए मुझे ये कह देता है, चावल खा, थोड़ो खाओ, हैं? रोटी जरूरी चाहिए किसान को। तुम बताओ, एक रोटी अब खाई, एक फिर दोपहर खाई, नहीं पेश पड़ी तो चावल खाई बेटा। या आते दम पड़े, चावल अंतर दम नहीं पड़े बेटा। ओके, मैं तो 3 वक्त के वो चावल ही खाता हूँ। नहीं बेटा, दम नहीं पड़ेगी। तुम बताओ। अच्छा। चावल छोड़ो इतने नहीं, और रोटी भी खाओ। अम्मा से कहना अपनी दे, रोटी बनाएगी। जिंदगी में कभी कभी कुछ ना चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और आज ही के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो आज वृंदावन में हमारा दूसरा दिन है और आज जन्माष्टमी का दिन है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वृंदावन आके मुझे ये मिलेगा। मैंने शुरुआत एक छोटा सा गांव से किया था, एक छोटा सा फोन से किया था। तब खास कुछ उतना आता नहीं था, मगर मैंने कभी हार नहीं माना। भाई साहब, वृंदावन में मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। बहुत दिनों बाद जब आपका बचपन का दोस्त घर आए तब थोड़ा बहुत प्लान तो बनता है। जी हाँ, हमने भी प्लान किया हमारा राजबाड़ी घूमने का। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे राजबाड़ी, जो हमारे पूर्वज ने बनाया है। तो ये जो लेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेंस का कमाल क्या है। इससे शूट करने वाले हैं इससे। तो मैं अभी इससे शूट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा सीन है। तो इसका क्वालिटी दिखने में जितना मजा है, इसका प्राइस उससे भी ज़्यादा है। उसके 1 महीना बाद आ जाता है दुर्गा पूजा एंड दुर्गा पूजा के बाद शुरू होता है वेडिंग सीजन। एंड मेरे पास अच्छा कैमरा होने की वजह से मुझे अच्छा खासा वेडिंग का फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया था। 22 मार्च 2024 देखते देखते मैं 26 साल का हो गया और मैंने सोचा क्यों ना इस बार मेरा बर्थडे पे खुद को एक स्पेशल गिफ्ट किया जाए, और वो था एक बाइक।
cheap dress, bore me, blah blah, you bore me. मेरे जिंदगी में एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा काम मिल रहा था, और फिर एक दिन मेरा हेल्थ खराब हो जाता है। हेलो भाई, तो जो पैसा उधार दिया था वो वापस मिल सकता है क्या? बहुत बुरी सिचुएशन में था। जितना भी मेरे पास एडिट का प्रोजेक्ट था वो डिले होने की वजह से कैंसिल हो चुका था, और बाकी जितना भी मेरा पेमेंट पेंडिंग था वो सब कुछ एकदम फंस गया था। बहुत बुरी सिचुएशन में था, और तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहने लगा, वो इंसान भी मुझसे दूर हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी एक का ना होने से मेरी ज़िंदगी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगा। खुद को बर्बाद करने का आखिरी हाथ तक गिर चुका था मैं। फिर एक दिन मैंने मेरे माँ को देखा, कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया है, खुद भूखी रही और मुझे खिलाया। उसके बाद से मैं खुद को संभालने लगा, और 6 महीना लग गया खुद को संभालने में। फिर से उठा, फिर से शुरू किया बनारस से। रीस्टार्ट की खोज में काशी आया हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं खुद को पहचान पाऊँ और थोड़ा रिलैक्स हो पाऊँ, एंड अच्छे से सब कुछ फिर से शुरुआत कर पाऊँ। तो बस मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ मेरा जिंदगी का और एक नया सफर। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again.